हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ और टैग्स। पिछली वीडियो में हमने देखा कि हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, और पैराग्राफ टैग क्या होता है, उनका यूज़ क्या होता है। तो देखिए, जो HTML में पूरा खेल है जो वो टैग्स का ही होता है, क्योंकि अगर आप टैग्स को अच्छे से यूज़ करना समझ गए तो आप अपनी वेबसाइट को अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं और उसको गूगल पे रैंक करा सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई ब्लॉग बनाया है और उस पर आपने अच्छा कंटेंट डाला है, लेकिन आपने टैग्स को अच्छी तरह यूज़ नहीं किया, जिससे आपका जो ब्राउज़र है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इसको किस वे में लूँ, मतलब मैं इसको किस तरह से समझूँ कि ये हेडिंग है या पैराग्राफ है या मतलब आपकी वेबसाइट का नैब बार है। तो इन्हीं सब कामों को अच्छे से करने के लिए HTML में बहुत से टैग्स होते हैं जिनको हम अच्छे से यूज़ करके अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से टैग्स होते हैं। तो ये सब देखने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और यहाँ पे हमारा एक फोल्डर है टैग्स इन HTML, जिसको हमने पिछली वीडियो में बनाया था। हेडिंग टैग्स क्या होती हैं और पैराग्राफ टैग्स क्या होती हैं, हमने इसी फोल्डर में समझाया था। तो इस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं और राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करते हैं। तो ये हमारा फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा और इसको कंट्रोल और माउस का व्हील हम रोल करके इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसको जूम आउट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि और टैग्स कितने होते हैं। देखिए, जैसे जैसे मैं टैग्स को यूज़ करता जाऊँगा मैं आपको समझाता रहूँगा कि इस पर्टिकुलर टैग्स का क्या काम होता है। तो चलिए मैं एक फाइल बना लेता हूँ, tags.html और यहाँ पे हम एक HTML की बॉयलर प्लेट लगा देते हैं और एंटर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारी बॉयलर प्लेट आ चुकी है। इसके बारे में हमने वीडियो में बात की थी। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा बेसिक ऑफ HTML का वीडियो चेकआउट कर सकते हैं हमारी इस प्लेलिस्ट का। तो चलिए हम इसको नाम दे देते हैं इसको हम दे देते हैं सम न्यू टैग्स इन HTML और इसको लाइव सर्वर पे खोल लेते हैं। जैसा कि ये हमारा खुल गया है और इसको बंद करेंगे, इस न्यू टैब को बंद करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब बात आती है कि टैग्स को हम यूज़ किस तरह से करेंगे। देखिए, HTML में तो बहुत से टैग्स होते हैं। अब हम सभी टैग्स को एक साथ तो यूज़ कर नहीं सकते। देखिए, सभी टैग्स का मतलब सभी अलग अलग टैग्स का अलग अलग काम होता है। आप देखिए, कुछ हेडर टैग का काम होता है, कुछ मेन टैग का काम होता है, कुछ फुटर टैग का काम होता है। अब इन टैग्स का काम क्या होता है अगर मैं आपको ऐसे ही बता दूं, एक हेडर टैग होता है, एक फुटर टैग होता है, एक मेन टैग होता है, एक आर्टिकल टैग होता है, तो आप समझ तो पाएंगे नहीं कि टैग्स मतलब आप समझ ये नहीं पाएंगे कि ये टैग्स जो हैं वो करते क्या हैं। तो उसी को समझाने के लिए इन टैग्स का उपयोग जिन जिन पार्ट में होता है, जैसे नैब बार बनाने के लिए कौन कौन से टैग यूज़ किए जाते हैं, और हमारा मेन कंटेंट बनाने के लिए कौन कौन से टैग यूज़ किए जाते हैं, और हमारा फुटर बनाने के लिए कौन कौन से टैग यूज़ किए जाते हैं, उसको हम देखेंगे। और बाकी बहुत से टैग्स होते हैं, जो कि एक बोल्ड टैग हो गया और उसके बाद हमारा इटैलिक टैग हो गया, उसके बाद बहुत से टैग्स होते हैं, उनको हम अलग तरह से देखेंगे। पहले हम कुछ मुख्य टैग्स देख लेते हैं कि इनको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। देखिए, एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो हम नैब बार बनाने जा रहे हैं, उसके बाद हम अपना मेन कंटेंट का सेक्शन बनाएंगे, उसके बाद हम अपना फुटर बनाएंगे, ये सब काम आप डिव से भी कर सकते हैं, डिव टैग का यूज़ करके भी कर सकते हैं। मतलब डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है जो कि सेक्शन वाइज सेक्शन आपको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आप इन हेडर टैग का यूज़ करेंगे और आर्टिकल टैग का यूज़ करेंगे तो आपकी वेबसाइट को गूगल रैंक करेगा। मान लीजिए आपने एक ब्लॉग लिखा और ब्लॉग में आपने बहुत अच्छा सा कंटेंट लिखा, लेकिन आपने टैग्स का यूज़ गलत सलत कर दिया। मान लीजिए हमने पैराग्राफ टैग में हेडिंग टैग लिख दी और हेडिंग टैग में पैराग्राफ टैग लिख दिया, तो आपकी वेबसाइट को गूगल मतलब जो उसका ब्राउज़र होता है वो समझ नहीं पाएगा कि ये क्या है, ये हेडिंग है या पैराग्राफ है। तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं की जाएगी, मतलब आपका ब्लॉग जो है वो रैंक नहीं किया जाएगा। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हम अच्छे से टैग्स का यूज़ करेंगे और टैग्स को समझेंगे। तो आइए नैब बार बनाते हैं। पहले हम यूज़ करेंगे हेडर टैग। अब आइए इसके अंदर हम नैब टैग का यूज़ कर लेते हैं।
देखिए नैव बार बनाने के लिए आप div टैग का भी यूज़ कर सकते हैं नैव की जगह, लेकिन नैव बार है तो उसको बनाने के लिए हम नैव टैग का ही यूज़ करेंगे, जिससे हमारा ब्राउज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो, हमारा यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो। यूज़र एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हमारी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव हो, ये कह सकते हैं। और अब देखिए इसको हम यहाँ पे नैव लिखेंगे, एंटर करेंगे और इसके अंदर यूएल लिखेंगे। अब यूएल क्या होता है ये हम आपको लिस्ट वाले वीडियो में बताएंगे, अभी के लिए आप सिंपल लिखिए और आगे बढ़ते हैं। एलआई लिखेंगे, इसके अंदर हम होम लिखेंगे और इसको कंट्रोल डी करेंगे। इसके अंदर हम अबाउट लिखेंगे, इसके अंदर हम सर्विस लिखेंगे और इसके अंदर हम कॉन्टैक्ट लिखेंगे, TACT। अब इसको हम सिंपल सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे। देखिए हमको यहाँ होम मिला, अबाउट मिला, सर्विस मिला, कॉन्टैक्ट मिला, जैसा कि हमने अपने पेज में लिखा है। अब देखिए अब इसका हम मार्जिन और पैडिंग इसका 0 कर देते हैं। इसको हम स्टाइल शीट इसको इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ हमने style.css में मार्जिन पैडिंग को 0 कर रखा है और यहाँ हमने इसको यूज़ कर रखा है। अब इसको हम कंट्रोल एस करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल इधर से चिपक जाएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए ये तो हमारे टैग्स हो गए जिनको हम नैव बार बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अभी नैव बार हमारा पूरा नहीं हुआ, अभी एक हमारा मेन टैग है जिससे हम नेविगेशन करेंगे। अभी देखिए अभी हम नेविगेशन नहीं कर सकते, अभी हम यहाँ जाएंगे, सिंपल कुछ होगा ही नहीं। देखिए कुछ हो ही नहीं रहा है, इस पर हम क्लिक ही नहीं कर सकते। अब हमें इस पर क्लिक करने के लिए हमें एंकर टैग का यूज़ करना होगा, जो हमें इसको नेविगेशन करने के लिए हेल्प करता है। अब हम एंकर टैग का यूज़ कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे सिंपली आप ए लिखिए और एंकर टैग के साथ आपको href एट्रीब्यूट मिलता है, जिसमें आपको पाथ देना पड़ता है कि आपको किस पेज पर रहना है। अब ये सब हम आने वाले वीडियोस में और गहराई से देखेंगे। अभी के लिए आप इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स कीजिए और इसके अंदर आप इसको पेस्ट कीजिए। अब इसको आप कंट्रोल डी कीजिए। अब यहाँ आप अबाउट को कॉपी कीजिए और इसको पेस्ट कीजिए और सर्विस को कॉपी कीजिए, इसको यहाँ पेस्ट कीजिए और कॉन्टैक्ट को कॉपी कीजिए, इसको यहाँ पेस्ट कीजिए। अब इसको सिंपल हम हटाएंगे और हम अपना पेज देखेंगे कि क्या हमें आउटपुट मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे अंडरलाइन आ गया है, मतलब ये अंडरलाइन हो गया है और ये भी अंडरलाइन। अब देखिए इस पर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो कुछ हरकत हो रही है। देखिए यहाँ पे देखिए पेज रिलोड हो रहा है। देखिए पेज रिलोड हुआ, इस पर क्लिक करेंगे पेज रिलोड होगा और इस पर भी क्लिक करेंगे सेम काम होगा और यहाँ क्लिक करने पर भी पेज रिलोड होगा। लेकिन हम पेज को स्विच नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पेज एक पेज से दूसरे पेज पे नहीं जा पा रहे हैं। अब ये करने के लिए हमें पाथ देना होता है। अब देखिए पाथ देने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए जिस पेज में हम रहना चाहते हैं उसका पाथ होता है स्लैश। मान लीजिए हम इस पेज पर रहना चाहते हैं, इसका पाथ होगा स्लैश। अब मान लीजिए यहाँ पे हम स्लैश कर दे रहे हैं और अबाउट पेज पर जाने के लिए हमें स्लैश अबाउट अबाउट और यहाँ पे हमें स्लैश सर्विस करना होगा। ये सब स्मॉल लेटर्स में रहेंगे। यहाँ पे स्लैश कॉन्टैक्ट करना होगा। अब उसके बाद देखिए हम इसको कंट्रोल सेव करेंगे और देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम इसी पेज में हैं, कुछ हमारा चेंज नहीं हुआ। ये क्योंकि इस पेज में कुछ है नहीं तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए यहाँ हम जब क्लिक करेंगे तो हमें कैन नॉट गेट फाउंड, क्योंकि हमारा अबाउट पेज है ही नहीं। अब जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सेम हमें कैन नॉट गेट सर्विस, क्योंकि सर्विस पेज भी हमारे पास है नहीं। अब देखिए हमारा नैव बार तो पूरा हो चुका है। नैव बार में यूज़ होने वाले टैग्स तो मैंने आपको बता दिए, हेडर बता दिया, नैव बता दिया, यूएल बता दिया, ए बता दिया। और यूएल और एलआई की बात हम लिस्ट वाले भी वीडियो में करेंगे। अभी के लिए आप इसको ऐसे ही समझिए और आगे बढ़िए। अब नैव बार ये हो गया, हेडर ये हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मेन कंटेंट, मतलब जो हमारी वेबसाइट का मेन कंटेंट होगा उसको लिखने के लिए हम किन टैग्स का यूज़ करेंगे। अब उसको लिखने के लिए हम डिव टैग का भी यूज़ कर सकते हैं और हम एक हमारे पास टैग होता है मेन टैग, लेकिन डिव टैग का हम यूज़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ब्राउज़र हमारी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा। तो मेन कंटेंट लिखने के लिए हम मेन का यूज़ करेंगे, मेन लिखेंगे, एंटर करेंगे। अब मेन टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे उसको ब्राउज़र समझेगा कि ये मेन टैग के अंदर है, तो इसका मतलब ये मेन कंटेंट है। जो भी इसके अंदर लिखा है वो मेन कंटेंट है।
तो इसके अंदर हम एक डिव लगाएंगे सिंपल, और इसके अंदर हम लिखेंगे h1 के अंदर लिखेंगे दिस इज मेन कंटेंट, और इसके अंदर हम एक सिंपल पैराग्राफ लिख देंगे दिस इज सिंपल पैरा। ओके, इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे। अब देखेंगे, देखिए ये आउटपुट आ रहा है। ये हमारा जूम हो रखा है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। चलिए मैं इसको जूम ही कर देता हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। देखिए ये दिस इज मेन कंटेंट और दिस इज पैरा। अब इसके अंदर मान लीजिए मेन कंटेंट लिखने के लिए हम मेन का यूज करेंगे। अब इसके अंदर हम डिव का यूज कर सकते हैं। डिव टैग बेसिकली एक ब्लॉक लेवल टैग होता है, इसको हम ब्लॉक बनाने के लिए यूज करते हैं, ब्लॉक बनाने के लिए यूज करते हैं। अब मान लीजिए हमें आर्टिकल्स लिखने हैं हमें ब्लॉक पे, तो हम यूज करेंगे आर्टिकल टैग का। हम यूज डिव का भी कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे, हम आर्टिकल का यूज करेंगे। अब देखिए आर्ट लिखेंगे और यहाँ देखिए आर्टिकल टैग आ गया। अब इसके अंदर हम सेक्शन टैग का यूज करेंगे। अब आर्टिकल के अंदर भी हम सेक्शंस बनाएंगे। ये हमारा आर्टिकल इस सेक्शन का है, मतलब इस बारे में है, ये इस बारे में है, इसके अंदर हम सेक्शन टैग का यूज करेंगे। अब इसके अंदर हम सिंपल डिव का यूज करेंगे। अब इसके अंदर हम सिंपल h2 का यूज करेंगे और लिख देंगे व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट। ओके, और इसके अंदर हम छोटा सा एक पैरा लिख देंगे दिस इज जावा स्क्रिप्ट। ओके, ये हो गया हमारा। अब ऐसे ही हम 2 या 3 सेक्शन और बना लेंगे अपने आर्टिकल के। कंट्रोल डी, ये हमारे 3 आर्टिकल हो गए हैं। ये देखिए एक ये हमारा आर्टिकल हो गया, एक ये आर्टिकल हो गया, एक ये आर्टिकल हो गया। अब देखिए हमने आपको बेसिक टैग तो बता दिए, बस ज़्यादा मेन टैग जो कंटेंट लिखने के लिए टैग यूज होते हैं वो मेन इतने ही टैग होते हैं। जैसे ये हेडर हो गया, मेन हो गया, आर्टिकल हो गया, सेक्शन हो गया, डिव हो गया, और उसके बाद एक टैग आता है फुटर टैग, जो हम फुटर लिखने के लिए यूज़ करते हैं। चलिए हम एक फुटर बना लेते हैं। अब फुटर क्या होता है? फुटर बेसिक होता है, जैसे फुटर आपने देखा होगा वेबसाइट में, उसमें एक फुटर होता है। अब फुटर को आप फुटर ही कहेंगे। अब यहाँ पे हम मान लीजिए एक स्पैन लिखते हैं। अब स्पैन बहुत जरूरी, स्पैन एक इनलाइन टैग होता है। अब इनलाइन टैग और ब्लॉक टैग, ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं? अब देखिए एलिमेंट और टैग में आप डिफरेंस समझिए। देखिए जो इन ब्रेसेस के अंदर है, मतलब इसके और इसके अंदर है, उसको हम टैग कहते हैं। लेकिन अब जैसे हम लिख देते हैं दिस इज स्पैन, अब ये जो हमारा पूरा है ये हमारा एलिमेंट हो गया। अब आप कंफ्यूज मत होना जब मैं एलिमेंट बोलूं और टैग बोलूं। देखिए मेन टैग तो इतने ही होते हैं जितने मैंने आपको बताए, और वो जो बचे हुए टैग्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए ये तो हमारा हो गया। अब हम कुछ देख लेते हैं अदर टैग। अब अदर टैग जैसे मान लीजिए हमारे पास एक होता है एड्रेस टैग। एड्रेस टैग को हम एड्रेस लिखने के लिए, वो नाम से ही बता रहा है कि मैं एड्रेस टैग हूँ, मेरे अंदर आप एड्रेस लिखें। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ गोला और गोकर्ण नाथ, और यहाँ पे मैं पिन डाल देता हूँ। मान लीजिए कुछ भी मैं पिन डाल देता हूँ। अब देखिए इसको कंट्रोल सेव करेंगे। देखिए ये एड्रेस, ऐसे एड्रेस लिखा जाता है। ये थोड़ा तिरछा इटैलिक टाइप है, ऐसे एड्रेस लिखा जाता है। आप देख लेते हैं मेरे पास एक होता है प्री टैग। अब प्री टैग का काम क्या होता है? मान लीजिए हम कंटेंट लिख रहे हैं दिस इज मी एंड आई एम फाइन। अब मान लीजिए मैं इस कंटेंट को एक सीधी लाइन में ना लिखकर मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, इस तरह से, और यहाँ पे बहुत स्पेस देना चाहता हूँ, यहाँ पे भी स्पेस और यहाँ पे भी स्पेस। अब इसको हम कंट्रोल एस और सेव करेंगे तो देखिए ये जो हमारा HTML कंपाइलर है उसने इसको हमको एज इट इज लिखकर नहीं दिया। अब सोचो अगर मैं इसको ऐसे ही लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? देखिए उसके लिए एक प्री टैग होता है। देखिए अब यहाँ पे आप लिखिए प्री, और इसके अंदर एज इट इज कंटेंट को कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए, और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। अब देखिए ये देखिए एज इट इज हमको लिखकर दे रहा है। तो इससे हम कुछ भी स्पेसेस अगर ऐड करना चाह रहे हैं कंटेंट में तो हम वो ऐड कर सकते हैं इस टैग को यूज़ करके। अब इसको हम सही कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे
इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। इसको एक लाइन में स्पेस देते हैं यहाँ पे और इसको सही कर लेते हैं। अब हमारे पास एक टैग होता है बी टैग, सॉरी इसको नहीं, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, सॉरी। अब हमारे पास एक होता है बी टैग। अब बी टैग का क्या काम होता है आप लोग देख लीजिए। देखिए मान लीजिए हम लिखते हैं दिस इज बोल्ड टैग। अब ये टैग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होता है, टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। वैसे तो आप CSS से स्टाइल करके टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको HTML में रहकर बोल्ड करना है तो आप वी टैग का यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद होता है आई टैग। अब आई टैग से हमारा जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाता है। अब इटैलिक क्या होता है आप देखिए, मान लीजिए हम लिखते हैं दिस इज इटैलिक टैग और देखिए इसको सेव करेंगे, देखिए दिस इज इटैलिक टैग। अब ये जो है, ये जो दोनों बी और इटैलिक ये होते हैं हमारे इनलाइन एलिमेंट, ये इसके आगे से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो ना तो अपने आगे किसी को जगह देंगे ना तो अपने पीछे किसी को जगह देंगे, मतलब ना खुद किसी के आगे जाएंगे ना किसी को अपने आगे रखेंगे। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे डिव हमारा बढ़िया होता है, इसका एग्जांपल जैसे हम देख लेते हैं डिव। अब डिव के अंदर आप कुछ भी लिखिए, मान लीजिए इसको हम एक ही लाइन में लिखते हैं, मान लीजिए लिखते हैं दिस इज डिव। अब यहाँ पे एक और हम डिव लगाते हैं, अब यहाँ पे भी लिखते हैं दिस इज डिव 2। अब देखिए ये इसको नीचे कर दे रहा है, ये यहाँ पे जगह अपने आगे इसको नहीं देगा और ना ही इसके आगे आएगा। ये होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम और भी टैग्स देख लेते हैं। जैसे एक टैग हमारे पास होता है, मान लीजिए बी टैग, सॉरी बी नहीं बी आर टैग। अब बी आर टैग का काम क्या होता है, न्यू लाइन हमको देता है। देखिए जैसे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये टैग सिंपल न्यू लाइन देता है। मान लीजिए अगर इस टैग को हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये जो दिस इज इटैलिक है इसके नीचे आ जाएगा। देखिए इसको हम पेस्ट करते हैं, अब देखिए ये जो दिस इज इटैलिक है इसके नीचे आ गया है। अब हमारे पास एक टैग होता है HR टैग, ये हमको हॉरिजॉन्टल लाइन देता है। देखिए ये यहाँ पे लाइन आ गई, मान लीजिए हमारा कंटेंट है उसके नीचे हम लाइन डालना चाहते हैं, फिर यहाँ से कंटेंट लिखना शुरू करना चाहते हैं और तो हम HR का यूज़ कर सकते हैं। अब उसके साथ हमारे पास होता है एक Q टैग। अब देख लीजिए Q टैग क्या करता है। अब मान लीजिए हम लिखते हैं दिस इज Q टैग। अब देखिए Q टैग, इसने इसको डबल ब्रैकेट में बंद कर दिया है। मान लीजिए आप कोई कोटेशन लिखना चाहते हैं, कोई कोट लिखना चाहते हैं तो आप Q टैग का यूज़ करके लिख सकते हैं सिंपल। अब हमारे पास टैग होते हैं, मान लीजिए साइड टैग। अब इसको देख लेते हैं क्या करता है। जैसे लिखते हैं दिस इज साइड टैग। अब देखिए ये भी हमारा इनलाइन टैग होता है तो ये भी इसके सामने आ जाएगा। इसको हम न्यू लाइन में लिखने के लिए यहाँ पे एक BR लगाएंगे और ये हमारा देखिए ये भी, ये इटैलिक से थोड़ा मिलता जुलता है। आप इटैलिक और साइड टैग को सेम समझिए, ये दोनों इटैलिक ही टेक्स्ट को करते हैं। देखिए ये और ये। अब हमारे पास टैग होता है, मान लीजिए EM टैग। अब EM टैग क्या करता है, मान लीजिए देखिए हम दिस इज EM टैग। अब ये भी सेम है, ये भी टेक्स्ट को इटैलिक करता है। आप आई यूज करिए या साइट यूज करिए या EM यूज करिए, सिंपल। अब इस पे भी हम एक BR लगाते हैं न्यू लाइन के लिए। न्यू लाइन सिंपल हमें BR इस पे नहीं, सॉरी हमें साइट पे लगानी है, साइट पे। यहाँ ये हमें एक न्यू लाइन देगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास एक टैग होता है KVD टैग। देखिए KVD टैग, इसके अंदर लिखते हैं दिस इज KVD टैग। इसको हम देखेंगे, ये देखिए इसने इस टेक्स्ट को थोड़ा हल्का बोल्ड कर दिया और थोड़ा स्टाइलिश कर दिया। अगर हमको ऐसा टेक्स्ट चाहिए तो हम KVD टैग का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक BR लगाएंगे न्यू लाइन के लिए। फिलहाल तो आप समझ गए होंगे BR का यूज़ क्यों करते हैं, इतना हमने इसको यूज़ ही किया है। यहाँ पे देखिए ये आ गया। अब देखिए जो हमारे मुख्य टैग होते हैं वो इतने ही होते हैं। देखिए ये तो हमारे कंटेंट के टैग हो गए, कंटेंट लिखने के लिए।
अब ये हो गया थोड़ा हमें स्टाइलिंग के लिए, मान लीजिए हमको एड्रेस लिखना है या हमको बोल्ड करना है और हमको न्यू लाइन देनी है BR, ये टैग्स हो गए। अब उसके बाद आता है फॉर्म बनाने के लिए कुछ टैग होते हैं। अब फॉर्म बनाने के लिए कौन से टैग होते हैं उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम फॉर्म के अलग अलग टैग्स को कवर कर रहे होंगे, और ये हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें हम लिस्ट के अलग अलग टैग को कवर कर रहे होंगे। तो ऐसे ही हम सारे टैग्स को कवर कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी लर्निंग के साथ।